जो शख्स आईएमएफ के हाथों इस मुल्क को गिरवी रखकर गया, जो अवाम की तबाही का आईएमएफ का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में चक्कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते आईएमएफ से मुज़ाकरात करो। अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। मरीम नवाज का इमरान खान पर मुल्क को गिरवी रखने का इल्जाम। कहती हैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत आते ही महंगाई उरूज पर पहुंच गई। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 100 रुपए से कम था। जब भी मुल्क हिचकोले खाता है तो नवाज शरीफ को बुलाया जाता है कि मुल्क ठीक करो। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। मेरी हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, दुश्मन भी नैब के हुकूमत खाने में ना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को, उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। दुआ है कि दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में कभी ना जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर नैब के अकूबत खाने भिजवाया गया, लेकिन इस मंसूबे पर अरबों रुपए का गबन हो गया। तो क्या नैब ने इन लोगों को बुलाकर पूछा? करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खंडरात वहीं के वहीं है। बेदर्दी और बेरहमी से बाबे पाकिस्तान मंसूबे को तबाह किया गया। आज़ाद अदालती निज़ाम कानून और आइन की हिफाजत करता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। इमरान खान ने शौकत खानम को मिलने वाले फंड से सरमायाकारी का इतराफ कर लिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। उनका कहना था शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। पीटीआई ने इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। पार्टी बयानिए के साथ खड़े होने वाले साबिका अरकान पार्लियामेंट को ही टिकट देने का फैसला। 80% टिकट पुराने अरकान, जबकि 20% नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। दूसरी जमातों को छोड़कर आने वालों को भी एडजस्ट किया जाएगा। पहले मरहले में शुमाली पंजाब के उम्मीदवारों में पार्टी टिकट तकसीम होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन कराने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे और गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। यकीनी बनाया जाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावुज न हो। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करने पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने पर गौर। अदलिया, महकमे खजाना समेत दीगर इदारे इलेक्शन करवाने से माजरत कर चुके। मौजूदा हालात में इलेक्शन करवाने पर मुश्किलात का सामना होगा। जराए इलेक्शन कमीशन। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं ये मुल्क को कहां ले आए हैं। आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का लिखा हुआ है। इस सब के बावजूद खदशा है कि ये इलेक्शन से भागेंगे। असद कैसर का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट में भी इंतखाबात के इनेकाद के लिए केस दायर कर रखा है। अगर 90 दिन में इंतखाबात ना कराए गए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आपके हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दिया है और बेशर्मी के इंतहा है। कहते हैं कि जो जितना बड़ा लीडर होता है उतना ही बड़ा यू टर्न लेता है। इन लोगों के साथ जो आप लोगों ने अमानतें रखी हैं, इन्हें तोशाखाना तक इन्होंने नहीं छोड़ा। न इमरान खान ने छोड़ा, न शहबाज शरीफ ने छोड़ा, न नवाज शरीफ ने छोड़ा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासतदानों पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, शौकत तरीन, यूसुफ रज़ा गिलानी ने तोशा खाने को भी नहीं छोड़ा। लोगों को एतमाद नहीं रहा। वादा खिलाफी को हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दे दिया है। आज मुल्क की मैशत खराब है। अगर इंसाफ का निज़ाम ठीक हो तो मुल्क बेहतर हो सकता है।
पीडीएम हुकूमत को बचाने के लिए मुल्क में हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। फवाद चौधरी का बड़ा दावा, कहा ऐसा हुआ तो इसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। इंतखाबात करवा कर हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि नून लीग के दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। हमारी हुकूमत के बाद दीगर हुकूमतों ने मंसूबों पर काम नहीं किया। 110 करोड़ रुपए बाबे पाकिस्तान मंसूबे में दफन हो चुके। शहबाज शरीफ के दौर में पार्क्स और सड़कों के मंसूबे लगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे की केस की समाअत जुडिशल मैजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद जिशान ने की। शेख रशीद की दरखास्त जमानत मंजूर, अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। एने बासित इलेक्शन, शेख रशीद को ढाला जेल हुकाम ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। शेख रशीद को ढाला जेल से आरओ ऑफिस नहीं लाया गया। अदालत ने जेल इंतजामिया को शेख रशीद को आरओ ऑफिस लाने की हिदायत की थी। आरओ नौशीन इसरार ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मरीज से वापसी पर भी रात शेख रशीद को किसी से मिलवाने बाहर लेकर गए। शेख राशिद शफीक का इंकशाफ, कहा शेख राशिद ने कहा दिन की रोशनी में जिससे मिलवाना है मिलूंगा, रात के अंधेरों में नहीं मिलूंगा। वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। शेख साहब ने कहा इमरान खान के साथ खड़ा हूं। कराची हल्के एनए 247 से एमक्यूएम के उम्मीदवार फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। आरओ का कहना है कि फारूक सत्तार के तजवीज़ करिंदा हल्के के रिहायशी नहीं है। फारूक ने रिटर्निंग ऑफिसर से मोहलत तलब कर ली। एमक्यूएम का धरना होगा या नहीं, फैसला आज होगा। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दूसरा राब्ता हुआ। एमक्यूएम की जानिब से पीपल्स पार्टी को कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियों के मुतालिक अपने मुतालबात के बारे में आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मुतालबात पर आज जवाब देगी। आपने तजुर्बे कर लिए शहर में, आपने पीटीआई को वोट देकर देख लिया। उनका मकसद वो पलट कर उन्होंने शहर को नहीं पूछा और हम किसी के पास ये सोल्यूशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक दफा लोगों का मैंडेट हमारे पास आएगा। हम इस शहर को दोबारा उसी 2010 वाला शहर बनाएंगे। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के बाइकॉट का फल मिलने वाला है। कराची के लोगों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। आज के हालात से निपटने के लिए अपने तजुर्बे को बरूएकार लाएंगे। पीटीआई ने इख्तिदार में आकर कराची को भुला दिया। सिंध हुकूमत के अज़ाइम किसी से भी ढके छुपे नहीं। हाफिज नईम कहते हैं अवामी मैंडेट और अपनी एक एक सीट और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची की 6 जुस्सिस का फौरी फैसला किया जाए, जिनके फार्म 11 और 12 हमारे पास मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात कराया जाए ताकि इंतखाबी मराही आगे बढ़े। आज इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाल की इस्तदा मंजूर कर ली गई। सुलेमान शहबाज के खिलाफ स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। सुलेमान शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। एफआईए ने गवाहों से मुताल्लिक नई रिपोर्ट पेश की। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। शहबाज गिल पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। कौमी खजाने को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने पर जज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद असगर शाह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक करप्शन इल्जामात साबित होने पर जज को नौकरी से बर्खास्त किया गया है।